नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। डफरीन अस्पताल के एनआईसीयू में हुए भीषण अग्निकांड की जांच के लिए गठित 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय काटकर आज अमरावती पहुंचे। हालांकि दिन भर अस्पताल परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों की आवाजाही रहने के कारण वे डफरीन अस्पताल का प्रत्यक्ष दौरा नहीं कर सके और उन्होंने अपना अधिकांश समय जिलाधीश कार्यालय में बिताया। अमरावती पहुंचने के बाद डॉक्टर काटकर सीधे जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से घटना को लेकर प्रारंभिक जानकारी ली। दिन भर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला चलता रहा। समिति ने घटना से संबंधित दस्तावेज, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत प्रणाली, फायर ऑडिट रिपोर्ट व एनआईसीयू में उपयोग किए जा रहे उपकरणों की जानकारी एकत्रित की। सूत्रों के अनुसार समिति अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग व संबंधित तकनीकी एजेंसियों से भी अलग अलग जानकारी जुटा रही है। जिलाधीश कार्यालय में मौजूद रहने के दौरान स्वास्थ्य आयुक्त काटकर ने प्रहार संगठन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस समय संगठन की ओर से उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई गई कि अग्निकांड की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य आयुक्त काटकर कल सुबह डफरीन अस्पताल पहुंचकर अग्निकांड से प्रभावित एनआईसीयू कक्ष का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे जले हुए वार्ड, विद्युत व्यवस्था, वेंटिलेटर व अन्य चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का जायजा लेंगे। शिवसेना उबाटा ने आज दोपहर प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त संजय काटकर के डफरीन अस्पताल नहीं पहुंचने की घटना का जोरदार विरोध किया। शिवसेना उबाटा की नेत्री सुषमा अंधारे व 2 विधायक नितिन देशमुख व गजानन लवटे डफरीन अस्पताल में 2 रोज पहले हुई नवजातों की मौत की दुर्भाग्यजनक घटना के सिलसिले में अस्पताल परिसर पहुंचे थे। आज ही राज्य स्तरीय जांच समिति के प्रमुख के तौर पर स्वास्थ्य आयुक्त काटकर आने वाले थे, लेकिन अंधारे व अन्य लीडर 3 घंटे तक वहां मौजूद रहे, फिर भी काटकर नहीं पहुंचे। ऐसे में सेना पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया। वहीं दूसरी ओर नवजात शिशुओं की उपचार सेवाओं को जल्द से जल्द डफरीन अस्पताल में बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, जिसके तहत राज्य के स्वास्थ्य सेवा संचालक नितिन अंबाडेकर कल मंगलवार की शाम ही अमरावती पहुंचे और उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त एसएनसीयू का निरीक्षण कर चिकित्सकों, नर्सों व अस्पताल प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि नवजात उपचार सेवाओं को लंबे समय तक बाधित नहीं रहने दिया जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से जल्द ही एनआईसीयू सेवा दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसी बीच डफरीन हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है और अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को अस्थायी तौर पर अमरावती स्थलांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। डफरीन मामले की जांच पूरी होने और आगे के निर्देश मिलने तक स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय अमरावती से ही काम करेगा। डफरीन अस्पताल के एनआईसीयू में हुए भीषण अग्निकांड में 3 नवजात बच्चों की मौत व कई अन्य बच्चों के गंभीर होने की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी की अमरावती शहर व जिला इकाई ने प्रभावित परिवारों व बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। भाजपा नेताओं ने इस त्रासदी को अत्यंत हृदयविदारक बताते हुए मृत नवजातों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य करने वाले कर्मियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अग्निकांड में अपने नवजात बच्चों को खो चुके परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि किसी भी आर्थिक सहायता से परिवारों के दुखों की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना सामाजिक व मानवीय जिम्मेदारी है। डफरीन अस्पताल अग्निकांड को वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पाटोदे ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। गत रोज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में पाटोदे ने कहा कि इस मामले को केवल तकनीकी दुर्घटना बताकर समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि घटना के पीछे प्रशासनिक लापरवाही, निगरानी में कमी और जवाबदेही का अभाव भी जांच का विषय होना चाहिए। अमरावती स्थित विभागीय सूचना कार्यालय में लिपिक व टंकर लेखक के पद पर कार्यरत प्रगति कल्पेकर ने सोनी टीवी के लोकप्रिय ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है। उन्होंने कार्यक्रम के मेजबान महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब देते हुए इस प्रश्न मंजूषा कार्यक्रम के 3 चरण सफलतापूर्वक पूरे किए। ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर आज अमरावती शहर में आज जुलूस-ए मोहम्मदिया बड़े ही उत्साह, श्रद्धा व अकीदत के साथ निकाला गया। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज बंधु इस जुलूस में शामिल हुए। जुलूस की शुरुआत हाथीपुरा स्थित हजरत मिस्किन शाह मियां मस्जिद के वसी मैदान से हुई। मस्जिद के इमाम व मुफ्ती शहर शरफुद्दीन साहब के नेतृत्व में यह जुलूस रवाना हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उलेमाए किराम, समाज के वरिष्ठ जन, युवा, बच्चे व बुजुर्ग उपस्थित थे। कई स्थानों पर समाज के युवाओं ने बेहद अनुशासित ढंग से जुलूस का संचालन किया और यातायात व्यवस्था में भी सहयोग प्रदान किया। हिंदी भाषिकों के अंतिम सावन सोमवार उत्साह के साथ भक्तिमय वातावरण तथा शिवालयों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। इसी कड़ी में कंवरनगर स्थित शिव मंदिर में अब तक जारी शिव महापुराण कथा की धर्ममय वातावरण में समाप्ति की गई। इस समय उपस्थित भक्तों को काशी विश्वनाथ से लाए गए 5101 रुद्राक्षों का वितरण भी किया गया।
प्रभात चौक के प्राचीन रामदेव बाबा मंदिर के पुनर्निर्माण की अर्जी लेकर पिछले 19 वर्षों से अमरावती से रामदेवरा के बीच 1300 किलोमीटर की कठिन साइकिल यात्रा करने वाले पूनम चंद पंचारिया के नेतृत्व में 19 साइकिल यात्रियों ने आज 26 अगस्त को प्रस्थान किया। इससे पहले प्राचीन मंदिर में सवेरे की जोत आरती हुई। सभी साइकिल यात्रियों और बाबा रामदेव भक्तों ने जोशपूर्ण जयकारे लगाए और महिलाओं ने भजन गाते हुए थिरक कर आनंद व्यक्त किया, जिसके बाद समाज के गणमान्यों ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रियों को रवाना किया।